दो ईपीआईसी रखने के आरोप में तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का दूसरा नोटिस। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने उन्हें दोबारा नोटिस जारी किया है। आरोप है कि तेजस्वी यादव के पास दो अलग अलग ईपीआईसी है और उनमें से एक गलत जानकारी के साथ जारी किया गया है। अमित शाह के बिहार दौरे में बदलाव, अब सीधे सीतामढ़ी जाएंगे। बिहार की सियासी सरगर्मी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बिहार दौरे के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। अब वे पटना नहीं आएंगे। नए कार्यक्रम के अनुसार 8 अगस्त को अमित शाह सीधे सीतामढ़ी पहुंचेंगे। गृह मंत्री दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए सीतामढ़ी जाएंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अनंत सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर पटना से आ रही है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल में जमानत पर बाहर आ गए हैं। वह अब तक पटना के बेउर जेल में बंद थे। बुधवार को बेउर जेल से रिहा हुए बाहुबली अनंत सिंह का समर्थकों ने फूल माले से जोरदार स्वागत किया। छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए। हमारा विधायक कैसा हो, अनंत सिंह जैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, अनंत सिंह जीतेगा, यह नारा लगाते हुए उनके समर्थक अनंत सिंह की गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे। जनसुराज छोड़ वीआईपी में शामिल हुए संतोष महतो। जनसुराज के प्रदेश महासचिव संतोष कुमार महतो मुकेश सहनी की नाव पर सवार हो गए हैं। अब वो मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी सदस्य हो गए हैं। छपरा के तरया में आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने संतोष महतो की वीआईपी की सदस्यता दिलाई। पटना के बासघाट में बनेगा अनोखा पार्क। पटना के बासघाट में 10 एकड़ जमीन पर 15 करोड़ की लागत से अनोखा पार्क बनेगा। वहीं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 65 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश ने इसका शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नवीन, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा मौजूद रहे। बिहार के सिपाही परीक्षण केंद्रों में जीविका दीदी बनाएंगी भोजन। बिहार पुलिस के नवनियुक्त 21,391 सिपाहियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की शुरुआत इस वर्ष 21 जुलाई से की गई है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके सभी प्रशिक्षण केंद्रों में भोजन की समुचित व्यवस्था जीविका दीदियों को सौंपी गई है। इसे लेकर जीविका के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया। अमित शाह मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। झारखंड में मनमाही में एक मुकदमे में चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल गांधी चाईबासा के SP MLA कोर्ट में पेश हुए। वह सुबह करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से टाटा कॉलेज मैदान में उतरे। उसके बाद चाईबासा परिषद में करीब 45 मिनट इंतजार करने के बाद वह वहां से चाईबासा सिविल कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने MP MLA कोर्ट में न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के सामने पेश हुए। SC के चीफ जस्टिस का सख्त आदेश, झारखंड सरकार को इस तारीख पर लागू करनी होगी पेशा नियमावली। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश सुखंकर की खंडपीठ में पंचायती राज विभाग को 6 सितंबर तक पेशा नियमावली लागू करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर अगली सुनवाई यानी 6 सितंबर तक सचिव की स्पष्टीकरण देने को कहा है। इससे पहले दाखिला अवमानन याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव से पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसा नियमावली लागू करने में इतनी देर क्यों हो रही है। बंगाल बिहार के 10 जिलों को झारखंड में शामिल करने की मांग। भाजपा नेता बाबू लाल सोरेन ने दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन सेना बनाने का ऐलान किया है। जादूगोड़ा में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने बंगाल और बिहार के 10 जिलों को मिलकर बृहद झारखंड राज्य बनाने की मांग की और इसके लिए आंदोलन करने का भी ऐलान किया ताकि शिबू सोरेन के सपने को पूरा किया जा सके।
हेमंत सोरेन ने दी मुखाग्नि उनके पुत्र और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी। चीता धधकते ही हेमंत और उनके भाई बसंत सोरेन अपने आंसू नहीं रोक पाए। अंतिम यात्रा जैसे ही श्मशान हुआ, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद जनसैलाब पीछे नहीं हटा। लोगों ने बारिश में भीगते हुए अपने नेता को अंतिम विदाई दी। पार्थिव शरीर को जैसे ही मुखाग्नि दी गई, वहां मौजूद हर के आंखों में नम हो गए। अंतिम संस्कार से पूर्व उन्हें सशस्त्र बलों की टुकड़ी की गार्ड ऑफ ऑनर दी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.